टीवी पर बहुत ही धमाकेदार एंट्री होने जा रही है भगवान शनि की, और शनि की मॉम यानी कि जूही परमार जो इस रोल को प्ले कर रही हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। बहुत ही ग्रैंड एंट्री हुई है जूही, बहुत ही ग्रैंड एंट्री। जी, ऑल थैंक्स टू सिद्धार्थ कुमार तिवारी। वेल, क्या कहना चाहेंगी, ये जो आप रोल प्ले कर रही हैं, जितनी प्रिटी आप लग रही हैं उतना ही अच्छा आपका रोल है, मतलब क्या कहना चाहेंगे अपने रोल के बारे में? I can't I couldn't have asked for a better comeback, क्योंकि ये कैरेक्टर इतना इम्पॉर्टेंट है और इतना स्ट्रॉन्ग है। एज एन एक्टर प्ले करने के लिए सिर्फ एक नहीं, दो कैरेक्टर हैं एक साथ, तो मतलब ऐसा हो गया कि मैं ब्रेक के बाद आई तो भगवान ने दिया छप्पर फाड़ के दिया कि एक साथ एक नहीं, आप दो रोल्स कीजिए। सो प्लेइंग अ डबल रोल एज एन एक्टर बहुत सेटिस्फाइंग होता है, बिकॉज आप एक साथ दो किस्म के किरदार निभा पाते हैं। सो या इन टर्म्स ऑफ लुक आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, इन टर्म्स ऑफ माई कैरेक्टर आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। और शो तो कितना ग्रैंड है, इसका एक छोटा सा टीज़र अभी आपने देखा ही, सोचिए अगर टीज़र ऐसा है तो पिक्चर कैसी होगी। जी बिल्कुल, ये बहुत सही कहा आपने। फैंस का इंतज़ार जो है वो डेफिनेटली उन्हें उसका रिजल्ट बहुत ही ग्रेट मिलने वाला है। जैसे कि आपने कहा कि दो रोल आप प्ले कर रही हैं, तो कितना डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए? ऑनेस्टली ऐसा रोल प्ले करना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, बिकॉज एक एक्टर हर किस्म के रोल्स प्ले कर सकता है। मोर देन डिफ़िकल्ट, इट इज़ एक्साइटिंग फॉर मी दैट आई एम गेटिंग टू प्ले टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। जब एक सीन होता है जिसमें मैं संज्ञा भी हूँ और छाया भी हूँ, तो मुझे कपल ऑफ सेकंड्स के अंदर जब मैं संज्ञा का शॉट देती हूँ तो बॉडी लैंग्वेज से लेके डायलॉग डिलीवरी चेंज करनी पड़ती है, और जब मैं छाया होती हूँ तो मुझे छाया की तरह बात करनी पड़ती है, और फिर ध्यान देना पड़ता है कि दोनों कैरेक्टर्स डिफरेंट लगें जब एक साथ दिखें। सो वो एक एक्टर के लिए बहुत एक्साइटिंग होता है, बिकॉज वो आपको बहुत मोटिवेट करता है कि यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग बेटर एंड बेटर। जी, अगर आपके लुक की बात करें जूही, तो सबसे पहले अगर कोई नोटिस करता है आपके रोल पर तो वो आपका लुक ही है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप कितना एंजॉय करती हैं? मैं भी बहुत 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 खुश हूँ। हमने ढेर सारे लुक टेस्ट किए थे टू गेट द परफेक्ट लुक, एंड एवरीबडी नोज दैट सिद्धार्थ इज़ नोन टू बी अ परफेक्शनिस्ट। सो वो परफेक्ट से 1% कम पे भी ही इज़ नॉट ओके। तो एंड ही हैज़ अ टीम जो पूरी पैशनेट लोगों की टीम है। सो हमने जब डिफरेंट लुक टेस्ट किए, सो दिस वॉज द लुक जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा पसंद आया था। एंड आई वॉज प्रेइंग टू गॉड लुक टेस्ट के बाद कि ये लुक अप्रूव हो, एंड व्हेन आई गॉट टू नो कि ये लुक अप्रूव हुआ, आई वॉज द हैप्पीएस्ट, बिकॉज हमने ऑब्वियसली बहुत अलग अलग एज आई सेड ट्राई किए थे लुक, बट एक लुक देखकर आपका दिल कहता है ना कि हाँ, दिस इज लुकिंग द बेस्ट ऑन मी, दिस वॉज लुक। एंड आई एम सो हैप्पी दैट द डिज़ाइनर, our producer, me, we all were on the same page. We all liked exactly the same look and we were like, this is Sangya. वैसे लुक तो बहुत ही प्रिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्वेलरी और ये जो स्पेशली जो पीछे लगा हुआ है, ये हमें थोड़ा सा बता दीजिए, ये क्या है? ये हैवी? हाँ, ये हमारा टियारा है, जिसे हम सन टीवी के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि ये सूरज की तरह दिखता है, और इसे ये लोग मुझे पहनाते हैं और फिर उतारते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हैवी है और इसे पूरे टाइम लेकर घूमते रहना बहुत मुश्किल होता है। इनफैक्ट कई मूवमेंट्स होते हैं जो बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, लेकिन दे हैव मेड श्योर कि उसका ऐसा कोई इंतज़ाम करके रखें कि मेरी परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क ना पड़े। एंड ऑनेस्टली जब आप अपना एंड रिज़ल्ट देखते हैं, वो इतना अच्छा होता है कि फिर आप ये सारी मुश्किलें भूल जाते हैं। हम सब यहाँ पे बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। सिर्फ एक लुक की बात नहीं है, सेट की बात है, लाइटिंग है, एवरीबडी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। और इतने हार्ड वर्क के बाद जब हम वो मॉनिटर पर उसका रिजल्ट देखते हैं ना, तो सारी थकान निकल जाती है। जी, बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। मेरे ख्याल से फैंस को भी ये बहुत ही ग्रेट रिजल्ट देखने को मिलेगा। वैसे जो ही मैं ये जानना चाहूँगी, जब भी आप शूट करते हैं सलील के साथ में, या फिर अगर हम बात करें छोटे शनि की, तो किस तरह से उनके साथ में एक्सपीरियंस होता है आपके शूट करने का? पूरी टीम के साथ ही काम करने में बहुत मज़ा आता है। सलील के साथ बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ ग्रोन अप एंड ही इज़ लाइक यू नो, मुझे फील होता है हाँ मेरा को एक्टर है, तो उनके साथ बात करने में, हंसी मजाक करने में बहुत मज़ा आता है। और कार्तिकेय जो शनि का रोल प्ले कर रहे हैं, वो तो छोटा बच्चा है जो, जिसके साथ मुझे ऐसा लगता है वो मेरा अपना ही बेटा है। वो इतना ध्यान रखता है मेरा, बिकॉज जैसा आप देख रहे हैं कि कॉस्ट्यूम हैवी है, तो कई ऐसे सीन्स थे जिसमें मुझे बहुत ऊंचे से कहीं से उतर के आना है, बहुत डिफ़िकल्ट रास्तों से आना है, तो मुझे उतरने में प्रॉब्लम होती थी। तो वो शॉट के बाद जिस तरह से एक बेटा अपनी माँ को संभालेगा, ऐसा अपना हाथ देता था मुझे और मुझे उतारता था वहाँ से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था देखकर। आई यूज्ड टू से कि सो स्वीट ऑफ यू, ऐसा लगता है जैसे तुम सच में मेरे बेटे हो। यानी कि ऑन स्क्रीन मॉम ध्यान रखती है, ऑफ स्क्रीन बेटा ध्यान रखता है। हाँ, सच में बहुत ध्यान रखता है। अच्छा, लास्टली खाली ये जानना चाहूँगी, शो बहुत ही ग्रेट मैसेज दे रहा है लोगों को। आप अगर मैं बात करूँ जूही, तो आप कितना विश्वास रखती हैं जब शनि की बात आती है स्पेशली? तो
सी शनि एक ऐसा नाम है जिससे मेरे ख्याल से हर कोई पहले ही डर जाता है सुनकर, क्योंकि हमने इतने बचपन से बात ये सुनी हुई है कि शनि की 7.5, शनि पीछे लग जाता है, शनि का प्रकोप, कि किसी की लाइफ में कहीं कुछ बुरा भी हो रहा हो तो हम बोलते हैं अरे शनि महाराज लगे हुए हैं। ये बहुत ही कैजुअली हम बोल देते हैं, लेकिन वो शनि महाराज अपनी ज़िंदगी में किससे गुजरे थे और वो एक्चुअली नेगेटिव नहीं पॉजिटिव हैं, वो कैसे आपको आपके कर्मों पर जज करते हैं, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। हम अपने कर्म को कभी नहीं देखते, हम आईने में नहीं देखते, हम सीधे उसका ब्लेम ईजिली शनि पर डाल देते हैं। सो ये एक ऐसा शो है जो शनि के लिए जो धारणा है, जो परसेप्शन है, उसे कम्प्लीटली चेंज कर देगा। जी चलिए जूही, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। वेल आई होप कि आप जो मैसेज देना चाहते हैं अपने शो के ज़रिए वो दर्शकों तक ज़रूर पहुँचे। वेल आपको जूही का ये ग्रैंड कमबैक कैसा लगा, फटाफट अपने लाइक्स एंड कमेंट्स के जरिए बताइए। कैमरामैन परेश के साथ पूजा तिवारी।